हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। आई होप आपकी JOA 939 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है एंड इंस्पायर नोटबुक विशेज़ यू बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज एग्जाम। आप अपने हार्ड वर्क पे विश्वास करो एंड ट्रस्ट मी, यू डेफिनेटली विल एनग्रॉस योर सीट। प्रीवियस ईयर सीरीज़ की वीडियो का एक पार्ट जो हमने अपलोड नहीं किया था, हमने डिस्कस नहीं किया था, उसे हम आज डिस्कस करेंगे एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक या दो क्वेश्चन कल के एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 157th पे इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है, इसमें इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी आईपी एड्रेसेस कैन बी असाइंड टू अ होस्ट इन क्लास सी नेटवर्क विद फॉलोइंग। ये वाला जो सबनेट मास्क है, कितने एड्रेसेस अलॉट किए जा सकते हैं? आंसर इज 62। जो ट्रिक है वो है कि 2⁻6 करेंगे हम। ऑल राइट, क्योंकि 192 में फोर्थ ऑक्टेट के लिए 6 जो बिट हैं वो होस्ट एड्रेसिंग के लिए रहेंगे, है ना। तो 2⁻6 का मतलब जो टोटल एड्रेसेस अलॉट होंगे वो होंगे 64। 2⁻6 यानी कि 64। दो बिट्स क्योंकि हम नेटवर्क से बोरो करेंगे फोर्थ ऑक्टेट से, तो 64 में से 2 माइनस करो, सो आंसर इज 62। इतने एड्रेसेस अलॉट होंगे। ओके, क्वेश्चन 158, अ फाइल नेम extension for word 2007, it is .docx. Next question is 159, which of the following is minimal super key? It is a candidate key. 160 पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा हुआ है कि इनमें से कौन रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, यानी कि RDBMS कौन सा नहीं है? आंसर इज रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स क्या है? फ्लैट डेटाबेस है ये रिलेशन पे बेस्ड डेटाबेस नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो पे भी आपको बताया था, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या जिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट होता है वो टेबल होता है, उसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। जैसे डी बेस रिलेशन बेस्ड है, यानी कि टेबल बेस्ड है, फॉक्स प्रो है, साइबेस है, ओरेकल है, माई सीक्वल है, फोर्थ डायमेंशन है। कौन नहीं है? इट इज रिफ्लेक्स। या आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बारी पूछा जाता है मोंगो डीबी। मोंगो डीबी भी क्या है? रिलेशन बेस्ड डेटाबेस नहीं है। अगर रिफ्लेक्स के जगह पे मोंगो डीबी होता, दैट ऑल्सो वुड बी द करेक्ट आंसर। यानी कि रिफ्लेक्स और मोंगो डीबी रिलेशन बेस्ड नहीं है, टेबल बेस्ड नहीं है। बाकी जो मैंने अभी नाम बताया ये सारे रिलेशन बेस्ड है। 161 पे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इन अ स्टूडेंट फाइल कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की। मतलब स्टूडेंट टेबल है और उस टेबल में कौन सी फील्ड या कौन सा की फील्ड को हम प्राइमरी के अलॉट कर सकते हैं? इट इज सोशल सिक्योरिटी नंबर। स्टूडेंट के लिए रोल नंबर्स भी अगर होता तो वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, हर बच्चे के लिए अलग नंबर अलॉट होते हैं, बट उससे भी ज़्यादा यूनिकली आइडेंटिफाई के लिए जो प्रायोरिटी मिलेगी वो मिलेगी सोशल सिक्योरिटी नंबर को, क्योंकि हर बच्चे के लिए अलग नंबर अलॉट होगा, तो डुप्लीकेसी का कोई या रिडंडेंसी के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम कि एक टेबल में एक नाम के अगर 4 बच्चे भी हों, उनको अलग अलग नंबर अलॉट होंगे। ओके, आधार नंबर भी हो सकता है अगर यहाँ पे ऑप्शन होती। सो ऑप्शन नहीं है, तो इसमें सोशल सिक्योरिटी को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप अमंग द आइटम इन डेटाबेस इज एस्टेब्लिश्ड बाय हायरार्किकल स्कीमा। ट्री बेस्ड टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप डिपिक्ट किया जाता है डेटाबेस मॉडलिंग में, तो वो हायरार्किकल स्कीमा इसका करेक्ट आंसर होगा। 163 क्या बोल रहा है? द लैंग्वेज यूज्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस, वो है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जो सॉरी, इट इज DML। DDL से स्कीमाज क्रिएट और डिस्ट्रॉय होते हैं। डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए जो भी क्वेरीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं रिट्रीवल के लिए, अपडेशन के लिए, वो है DML। सो इसका DML कमांड्स वुड बी करेक्ट आंसर, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन कमांड। 164, डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ। आप लोगों ने एक डिवाइस का नाम सुना होगा, मोडेम। ऑल राइट, मोडेम एक ऐसा डिवाइस है जो सिग्नल कन्वर्जन में हेल्पफुल होता है। ये क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग में कन्वर्ट करता है। मॉडेम दो वर्ड से बना हुआ है एक्चुअली। मॉड्यूलेशन यानी कि एनालॉग टू डिजिटल, डीमॉड्यूलेशन मीन्स डिजिटल टू एनालॉग। अब यहाँ पे देखिए डिजिटल टू एनालॉग कहाँ पे है? ऑप्शन बी। अगर डीमॉड्यूलेशन की जगह मॉड्यूलेशन होता, देन
आंसर वुड बी एनालॉग टू डिजिटल। यहाँ क्योंकि डीमॉड्यूलेशन है तो इसका मतलब हुआ डिजिटल टू एनालॉग। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 165 अ कमांड दैट लेट्स यू चेंज वन और मोर फील्ड इन अ रिकॉर्ड। वो मॉडिफाई कमांड से होता है। मॉडिफाई कमांड नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ऑल्टर कमांड में मॉडिफाई स्विच यूज होता है। मॉडिफाई स्विच यूज होने से चेंज होती हैं फील्ड्स। ऑलराइट, तो अब मुझे ऑल्टर भी इसका आंसर लग रहा है। बाकी आप अपने ब्रिलियंट ओपिनियन ऐड कर सकते हैं कमेंट से कि आपको 165 का करेक्ट आंसर इनमें से कौन लग रहा है। पूछा थोड़ा सा गलत है इन्होंने। अगर ऑल्टर यहाँ ऑप्शन पे नहीं होता देन वी वुड टिक ऑन मॉडिफाई। मॉडिफाई नहीं होता वी वुड टिक ऑन ऑल्टर। 166 में CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था JOA का उसमें CDR पूछा था। आप कमेंट में ऐड करके मुझे बताओ CDR में R क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ कॉमन पर्पस। वो प्रोग्राम ही होगा कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन 175 डैश इज अ टेक्निक टू स्मूदन द जैग्ड एजेस इन अ ग्राफिक ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैंने कम्युनिटी टैब में भी आपको पोस्ट किया था कि DTP में स्पेशली कोरल ड्रॉ और पेज मेकर पे आप क्वेश्चंस एक्सप्लोर करो। जैसे बिट मैप यानी कि रास्टर, वेक्टर इमेजेस, इनके एक्सटेंशंस, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फोटोशॉप पे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 11th 12th की NCERT में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो 175 क्वेश्चन है 10+1 के कोरल ड्रॉ से पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सी टेक्निक एजेस को स्मूथ करने में यूज होती है, यानी कि कोई फोटोग्राफ है उसमें जो जैग्ड एजेस हैं उनको स्मूथ करना है, इनमें से कौन सी ऑप्शन यूज होती है। अब ये जैग्ड एजेस क्या हैं? जैग्ड एजेस होते हैं जो रफ एजेस होते हैं फोटोग्राफ में। आप फोटोग्राफ कैप्चर करो बिना फिल्टर के तो फेस में कंटूर और रिंकल्स नजर आते हैं। फिल्टर से आप कैप्चर करेंगे तो जो कंटूर्स हैं, रिंकल्स हैं, यानी कि जैग्ड एजेस हैं, वो क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। वो तो ऑटोमेटिक फिल्टर्स हैं, बट फोटोशॉप में मैनुअली अगर आपने उन कंटूर्स को, उन रिंकल्स को रिमूव करना है, उन जैग्ड एजेस को रिमूव करना है, तो एक फीचर होता है एंटी एलियासिंग। एंटी एलियासिंग, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एक फेदरिंग भी फीचर आता है। 176 पे इन्होंने पूछा है कि HTML टैग में से किस टैग का रो स्पैन एक एट्रीब्यूट है। वो है TD, टेबल डेटा टैग का। ऑलराइट, सो हाउ मेनी हेडिंग टाइप्स आर सपोर्टेड बाय HTML? ये तो आप मुझे कमेंट में ऐड करके बताएंगे कि कितने हेडिंग के लेवल्स होते हैं। आप ये भी बताएंगे कौन सा हेडिंग लेवल लिस्ट थिकनेस मार्कअप करता है और कौन सा मैक्सिमम, ये भी आप मुझे बताएंगे। 178 में उन्होंने पूछा है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए कौन सा टैग यूज होता है। इट इज़ HR टैग। हॉरिजॉन्टल रूल भी इसको कहते हैं, इस तरह की लाइन अगर डिपिक्ट करने। अगला क्वेश्चन इज विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन एन इंटरनल स्टाइल शीट। वो है स्टाइल टैग। इंटरनल स्टाइलिंग के लिए ये टैग यूज होता है। ऑलराइट, और इन्होंने HTML का कोड पूछा है कि करेक्ट हाइपरलिंक के लिए कौन सा सिंटैक्स या कौन सा एग्जाम्पल सही है। ये है ऑप्शन बी। एंकर टैग और हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट के बाद हम उस लिंक का URL देंगे जहाँ पे हाइपर लिंक जो हमारा डेस्टिनेशन लिंक है, और एंगल क्लोज के बाद हम एंकर टेक्स्ट देंगे, यानी कि वो टेक्स्ट जिस पे हम क्लिक करके उस लिंक पे जाएंगे और एंकर टैग क्लोज करेंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। H1 लेवल के बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने का कौन सा कोड है? इट इज़ ऑप्शन सी, एलिमेंट का नाम और करली ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यूज और एट्रीब्यूट्स देंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 182 व्हाट आर द डेलीमीटर यूज टू एम्बेड PHP कोड इन HTML, यानी कि PHP के कोड को हमने एम्बेड करना है तो वो किस डेलीमीटर के बीच में यूज होता है? डेलीमीटर मीन्स यानी कि स्पेशल सिंबल, वो होता है ? PHP। बीच में हम PHP का कोड देंगे और लास्ट में जो स्क्रिप्ट क्लोज होगी वो होगी ? से। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और 183 ये भी PHP से ही इन्होंने पूछा है, सुपर ग्लोबल के बारे में पूछा है। सुपर ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो जिनका स्कोप मतलब किसी भी स्कोप में वो एक्सेसिबल होते हैं, यानी कि वो प्राइवेट, पब्लिक, ग्लोबल, किसी भी एरिया से, किसी भी फंक्शन से, किसी भी सेक्शन से एक्सेस होते हैं। तो इसमें जो सुपर ग्लोबल नहीं है वो
स्क्रिप्ट सुपर ग्लोबल नहीं है, बाकी ये सारे के सारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। और क्लाइंट साइड की टेक्नोलॉजी वेब एप्लीकेशन की कौन नहीं है, वो है PHP। PHP सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि PHP की स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए सर्वर की इंस्टॉलेशन बहुत मैंडेटरी होती है। जावास्क्रिप्ट को आप बिना सर्वर के ब्राउज़र पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो। CSS तो एम्बेड हो जाती है, और jQuery भी एक जावास्क्रिप्ट की इनबिल्ट लाइब्रेरी है। तो ये सारी की सारी क्लाइंट्स सपोर्टेड है। क्लाइंट कौन नहीं है, इट इज़ PHP, इट इज़ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अप्रोचेस दी हुई हैं। इन्होंने पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी टेस्टिंग अप्रोच एक्सप्लॉइट करती है प्रोसीजरल डिज़ाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर टेक्निक को। ओके, वो है वाइट बॉक्सिंग। ऑल राइट, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 189 पे इन्होंने पूछा है कि एरर को लोकेट करना, अनकवर करना टेस्टिंग फेज के दौरान कौन सी टर्म यूज़ होती है। इट इज़ डीबगिंग। बग वैसे भी एरर ही के लिए ये टर्म यूज़ होती है, एंड द टेक्निक टू रिमूव और ट्रेस द एरर, इट इज़ कॉल्ड डीबगिंग, है ना, एरर को ट्रेस करना और डिटेक्ट करना। 190 में इन्होंने कुछ लेयर्स दी हुई हैं OSI की, और इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है मैक एक्सेस के लिए, यानी कि मीडियम एक्सेस कंट्रोल के लिए। मैक और LLC के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ डेटा लिंक। एंड 191 में इन्होंने पूछा है कि ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट इनमें से कौन नहीं है। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्या चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट होता है कि ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन के दौरान जो डिस्टरबेंस या जो भी ऑब्स्टेकल्स होती हैं, जो भी इंटरफेरेंसेस होती हैं, उनको ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट कहते हैं। जैसे अटेनुएशन है, डिस्टॉर्शन है, नॉइज़ है, ये ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट है। जो नॉइज़ है वो है कि अनवांटेड सिग्नल अगर ऐड हो जाएगा किसी मेन सिग्नल में। आप टीवी के पास अपना मोबाइल फ़ोन रखिए, उसमें अगर कॉल आ जाएगी, रिंग बजेगी, तो टीवी के सिग्नल में भी कुछ डिस्टर्बेंस होगी। दैट काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड नॉइज़। डिस्टॉर्शन होता है कि कोई कंपोजिट सिग्नल है। कंपोजिट सिग्नल मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी से बना हुआ सिग्नल है। अगर रिसीविंग एंड पे इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का डिले हो, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी पहले पहुंचे डेस्टिनेशन पे, दूसरी थोड़ी सी डिले हो, सो दैट काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। अटेनुएशन तो होता है कि कितनी दूरी पे जाके सिग्नल का लॉस होगा। ये एक तरह की इम्पेयरमेंट है। इम्पेयरमेंट कौन नहीं है, वो है मॉड्यूलेशन। ऑलराइट, 192 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेटवर्क लिंक है, उसकी जो बैंड विड्थ है वो है BBPS, है ना, यानी कि X बिट पर सेकेंड, B बिट पर सेकेंड, और थ्रूपुट है T बिट पर सेकेंड। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है इन्होंने कि B और T के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ होगा। देखो ये बहुत इजी है। बैंडविड्थ का मतलब होता है कि किसी ट्रांसमिशन चैनल में या कम्युनिकेशन चैनल में मैक्सिमम डाटा को कैरी हो सकता है उसमें, है ना। और जो थ्रूपुट होता है कि वो होता है कि कितनी उसे ट्रैवल हो रही है, मतलब डाटा कितना ट्रैवल हो रहा है, मैक्सिमम कितना जा सकता है, और कितना उसमें ट्रैवर्स हो रहा है, कितना ट्रैवल हो रहा है, कितना ट्रैवल हो रहा है, दैट इज थ्रूपुट। मैक्सिमम उस चैनल में कितना ट्रैवर्स कर सकता है, दैट इज बैंडविड्थ। जाहिर सी बात है कि बैंडविड्थ ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, बैंडविड्थ ज़्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए थ्रूपुट के। थ्रूपुट ज़्यादा नहीं हो सकती है बैंडविड्थ से। सो सी मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर है। बाकी आपको लगता है कि कोई और है तो आप कमेंट में ऐड कर सकते हैं। PCM के बारे में पूछा उन्होंने। इट इज़ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। कहाँ पे है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का टाइप है ये PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन इसकी फुल फॉर्म है। एंड हमारी कोशिश ये भी रहेगी कल कि हम सबसे पहले आपके लिए आंसर की लेके आएँ, एंड टू गेट अर्लीस्ट एक्सेस ऑफ प्रोविजनल आंसर की, सॉल्व्ड आंसर की, सो प्लीज़ गेट इन टच विद इंस्पायर नोटबुक। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।